हम पहुंच गए हैं अपर ड्यूडेन, जिसको हम बोलते हैं, लेकिन अपर और लोअर ड्यूडेन इज दैट व्हाट गूगल मैप शोज अस। आई जस्ट पास द टिकट गेट एंड वी आर हियर। कलरफुल फेंस and this little tower, dolphin and telephone, this stone something, and where to head. You see that? Is the रास्ता and congested रास्ता। हमारे टूर गाइड ने हमें आगे लेफ्ट एंड हाइट, लंबे लोग ज़रा एहतियात कर सकते हैं इधर, लेकिन हम नॉर्मल लोग हैं तो फिर ज़रा ओह माय गॉड साउंड सीम्स सो खौफनाक अराउंड, बट डूइंग इज इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट। सो इट इज़ अंडर द स्टोन केव टाइप स्ट्रक्चर। सामने जैसे हम घुसते जा रहे हैं। दिस एरिया इज़ अ बिट स्लिपरी, तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपना ध्यान फ़ोन में नहीं लगा सकते, नहीं तो फिर फ़ोन हमारा ध्यान से हट जाएगा और कहीं पे गिरा हुआ होगा। एंड देयर इज दिस हाइट, अहेड, और यहाँ पे सर को बचाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, इससे पहले कि हमारे सर पे कोई और पत्थर निकल आए। सो अच्छी बात है ये, नॉट ईजिली रीचेबल। थोड़ी सी मेहनत होनी चाहिए हर डेस्टिनेशन को पूरा करने में, ताकि पता चले सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। एंड लेट्स गेट अ पॉइंट, बेटर पॉइंट। दिस इज द वाटरफॉल पॉइंट, यू कैन हैव सम पिक्चर्स हियर, लेकिन ये बहुत करीब से हम इसको देख रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से पिछला वाला वाटरफॉल वाज अच्छा और बहुत ज़्यादा गहरा था। दिस इज हाउ इट फ्लोज अंडरग्राउंड एंड लेट्स एक्सप्लोर व्हाट्स अहेड। देयर आर अदर ब्लॉगर्स विद कैमराज और those people, so nice people with us. So चलते हैं जी आगे for closer view and pictures. यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसपास पानी है और ऊपर से भी कहीं से बह रहा है कुछ, so you better have good shoes जो कि ख़राब ना हो। और this is the waterfall around feeling that। और ये ऊपर हमारे लोग हैं अपने, वो नीचे जूते नहीं ख़राब करना चाह रहे हैं। These are good people, I got good people in group always। तो जब आप ट्रैवल करते हैं most of the people are kind and humble, so this is what traveling teaches you and getting closer to it। पानी बहता हुआ जा रहा है और पानी की क्वालिटी समझ नहीं आ रही, क्योंकि नीचे से ब्राउन पत्थर हैं। तो फिर तो अगेन दिस इज़ अपर ड्यूडेन वाटरफॉल, मेनली ड्यूडेन वाटरफॉल, क्योंकि लोअर का तो नाम कुछ अलग ही है। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। थोड़ी सी सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ के ऊपर के नीचे आना पड़ता है। सेम इंडियन पीपल, नाइस पीपल। और केव टाइप दिस इज़ द स्ट्रक्चर। किसी को केव देखने का बहुत ज़्यादा शौक हो, जो कि हमें कपड़ों में था। दिस इज़ द सेम। मैं कहीं से देखें तो बहुत स्ट्रेंज टाइप फीलिंग लगती है। कंटिन्यूइंग द जर्नी। ग्लासेस मैंने पहन लिए हैं जिसमें हमेशा मेरी पलकें फंसती रहती हैं। किसी ग्लासेस में आज तक मुझे सेटिस्फाई नहीं किया, बट सिंस दीज आर ग्लासेस ओनली, तो फिर हम उसकी सेटिस्फेक्शन को छोड़ सकते हैं। और मूविंग अहेड, साइड व्यूज। दिस इज अ गुड पॉइंट, गुड फॉर पिक्चर्स इन दैट बतख अराउंड। एंड हियर इज वन मोर बतख। काक 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 काक। जिस तरीके से इनकी ज़बान मुझे समझ नहीं आ रही है, तुर्की में किसी की ज़बान भी समझ नहीं आती, ना जानवर ना इंसान। कोई और निशानी हम तुर्की से लेके आए ना आए, लेकिन मैंने यहाँ के पिंपल्स ज़रूर उठा लिए हैं। तुर्की ओरिजिनेटेड, और मैंने चाय पी पी के ज़बानी चला दी।
तो कहीं और से पी लो। सो फर्श के वही हालात हैं, पानी है आसपास तो जाहिर सी बात है पानी तो होगा। एंड दीज आर द व्यूज़ जो कि करीब से तो बहुत खौफनाक लगते हैं। एंड प्यारे प्यारे लोग हैं आसपास सबके साथ मेरे अलावा। सो वी आर सीइंग कि भाई लास्ट पॉइंट इसका कहाँ है। दैट लेडी इज़ एंजॉइंग हर ओन कंपनी विद द फ़ोन। जब कभी सोलो ट्रिप नसीब हुआ तो हम भी यही कर लेंगे। बेड की जगह है यहाँ पे और उन्हीं की आवाज़ें बाहर हैं इफ़ यू कैन हेयर। और बोल रहे हैं कि यहाँ पे नाक होते यहाँ पे अटैक भी हो सकता है। आवाज़ें हमें आ रही हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो यस आवाज़ें आ रही हैं। इससे पहले कि हमला हो इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए। द व्यू ऊपर से नीचे से वी आर टेकिंग स्टेयर्स। इस किस्म के शूज़ भी हमारे जो कि हम टिक पा रहे हैं। अदरवाइज सिंपल जोगर्स टाइप होते हैं जो हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं मोस्टली कपड़ा और सॉफ्ट सोल स्टफ़, तो फिर तो ना हो पाता था हमसे। With the good view, but there is water, so be cautious. पानी तो नहीं लगता, जूते हमने अच्छे पहने हुए हैं, and not slippery as well. लेकिन यह है कि जो बोलो वही होता है, so taking my words back. बहुत सामने आती है बातें। Oh my God, ठंड में, oh my God, no comments, ठंड में। What are the pose they are giving me? This is white water there. अब ये है रेस्टोरेंट, वो शायद हम ऊपर से एक्सेस करेंगे इसको। देयर इज़ एन अदर रेस्टोरेंट एज वेल। हमारे पाकिस्तान में भी यही खूबसूरती है कि वाटरफॉल होता रहता है बराबर में रेस्टोरेंट से, बल्कि वहाँ पे तो वन नेक्स्ट लेवल का स्टेप है कि वो पानी के बीच में भी बिठा देते हैं। ऑफ कोर्स पानी इज़ नॉट दैट प्रेशर वाला होता है। लाइक टूर गाइड मेंशन कि गर्मियों में अंतालिया का टेम्परेचर जो है वो 40+ चला जाता है। समटाइम्स इट्स 45, जब कम गर्मी हो तो इट इज़ 40 to 42। सो अंतालिया के भी ये हालात हैं गर्मी में, लेकिन दे आर यूज्ड टू इट। वो सर्दी से ज़रा भागते हैं और सर्दी भी अंतालिया में कंपैरेटिवली बाकी रीजन्स के हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी दे आर नॉट यूज्ड टू सर्दी। और इसलिए ज़रा गेटिंग बैक टू द अदर रूट, देयर वी आर। She must be ready for another picture. See, चले आए ना, चले यहाँ पे पिक्चर। See, I told you. अच्छा, है हमारा है फिल्टर। This is quite near, तो थोड़ा सा ज़िंदगी में झुकना सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आना चाहिए वैसे झुकना। It is फ़ायदा for us as well। जितना हम फ्लेक्सिबल हों तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है। जितना ज़्यादा रिजिड होंगे। Oh my God, my first love in life is an hour। आंटी को नहीं बोल रही थी, it was about an hour। वापस आ रहे हैं ऊपर, नहीं पता कहाँ से है, लेकिन टूर गाइड मेंशन कि भाई दिस इज़ वन वे, शी विल बी गाइडेड योरसेल्फ। तो जी इतनी सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं क्योंकि हमने ऑफिस में खुद को 4th फ्लोर तक आदि किया हुआ था। और कुछ यूरोज़ इसकी टिकट थी। वी विल आस्क द गाइड कितना था। ज्वेलरी बॉक्स में इतने यूरोज़ उड़ा के ज्वेलरी शॉप पे अब ये 12, 20, 30 यूरोज़ कम लगने लगे हैं ज़िंदगी में। कम ही है वैसे, इस लॉन्ग के हम इनको पीकेआर में कन्वर्ट ना करें। गेटिंग
पर्सनल ओपिनियन अगेन डिपेंड करता है हर किसी पे। मुझे इस वाले वाटरफॉल से बेहतर पिछला वाला वाटरफॉल और आसपास लगा, हालांकि इट वॉज फ्री एंड प्यारा था, चाहे दूर से था। इसका थोड़ा सा क्लोज व्यू है, देखता है ये जरा सेल्फी भी है और इतना मुझे खूबसूरती के हिसाब से अच्छा नहीं लगा। इफ़ यू वांट टू विजिट वन फॉर वॉट एवर लिमिटेड ऑप्शन आपके पास है, सो बट गुड थिंग अबाउट अंतालिया इज़ फॉर देम कि वहाँ पे वार्म वाटर्स हैं थ्रू आउट द ईयर और दे कैन हैव गुड ट्रेड। 65% उनका सब कुछ जो है इनकम वगैरह 65% टू 70 इज इलेक्ट्रिसिटी में, 65% अगेन ही मेंशन के टूरिस्ट के थ्रू इनकम आती है एंड रिमेनिंग 35% इज थ्रू एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एंड मिनरल्स माउंटेन्स के हिसाब से। सो दिस इज़ हाउ दे आर अर्निंग वेरी वेल टूरिज्म में। और अंतालिया का एयरपोर्ट ही मेंशन के बिजिएस्ट इन अ वे कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट डायरेक्ट अंतालिया भी लैंड करते हैं। हालांकि इस्तांबुल का एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पे फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा आती जाती हैं, लेकिन फ़्लाइट्स कम होने की वजह से भी इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे आते जाते हैं। तो फिर अगर फ़्लाइट्स ज़्यादा होती तो फिर शायद अंतालिया वुड हैव बीन द फर्स्ट एट द लिस्ट जहाँ पे टूरिस्ट जो है वो लैंड कर रहे हैं। दिस इज़ द रेस्टोरेंट वी आर हैविंग लंच एट। बंदा हमें जगह दिखाएगा, छोटी सी ख्वाहिशात हम अपनी पूरी करना चाहेंगे। दिस इज़ द इंटीरियर एंड सम पीपल आर ऑलरेडी देयर, सो ही शोस द टेबल्स वेयर टू सिट एंड दिस इज़ द बार। 120 डे टाइम सीम नाइस, हेयर स्टाइल लगा के बैठे। गुड टू सी यू that side because I got a plug here and हम अपनी स्टोरेज ट्रांसफ़र करेंगे टू ड्राइव। आजकल जी हमारे ये हालात हैं कि जब वॉक करनी चाहिए तब करते नहीं हैं, और जब नहीं करनी चाहिए तब इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि अगले दिन टांगे ना काम करें। तो जी अभी खाना खा के बैठे हुए सारे गाड़ी में, हमने सोचा जब तक हमारी कैब वाले अंकल आए तब तक हम कर लेते हैं। सुबह जब वापस आ रहे थे तो अंकल ने टोपी उतारी भी थी और हम अंकल को पहचान नहीं पा रहे थे कि कहाँ गए हमारे टूर गाइड। और फिर जब उन्होंने टोपी वापस पहनी तो पता चला कि ये तो सामने ही खड़ा है। अंकल को कसमें दे दिया दोबारा टोपी नहीं उतारनी है आपने, हम नए शहर में भटकना चाहें।